चलिए आज मैं आपके साथ नवरत्न नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखकर आपको भी विश्वास नहीं होगा कि इस नमकीन को घर में बनाकर तैयार की हूँ मैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, सच बता रही हूँ। जब आप इस तरह से अपने घर में ये नमकीन बनाएंगे ना, तो मार्केट की नमकीन तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी को बनाने के लिए ना हमें यहाँ पे सबसे पहले दाल को भिगोना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ मसूर दाल छिलके वाली, हाफ कप मसूर दाल और 1/4 कप मैं यहाँ पे ली हूँ चना दाल। आप चाहें तो मूंग का दाल भी ले सकते हैं। इन दोनों दालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें डाल लेना है पानी। तो मैं यहाँ पे पानी डालकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ूंगी, ताकि दाल जो है ना हमारे थोड़े से फूल जाए। और इसी के साथ ही हमें यहाँ पे डालना है 1 पिंच बेकिंग सोडा। दोनों दालों में एक एक पिंच बेकिंग सोडा डालकर इसे मिक्स कर लीजिएगा और 2-3 घंटे के लिए इसे भिगोकर छोड़ दीजिएगा। 2-3 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए दाल जो है ना साइज में फूलकर बड़ा भी हो चुका है। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये दांत के पास जाकर मतलब सख्त नहीं होगा, हार्ड नहीं लगेगा। तो आप इसे जब भिगोइएगा ना, तो उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, 1 पिंच डालिएगा। इससे दाल को फ्राई करेंगे तो दाल जो है ना खाने में सॉफ्ट लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। अब उसके पानी को निकाल कर मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। उसके बाद एक किचन टॉवल के ऊपर में डालकर मैं इसे पंखे के नीचे छोड़ दे रही हूँ। बस इसका थोड़ा सा हमें पानी को सुखा लेना है। इसे धूप में मत सुखाइएगा दाल को, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। पंखे के नीचे ही आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। बस हल्का सा इसका मॉइस्चर कम हो जाना चाहिए, पानी जो है ना ये कम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमें लेना है बेसन। तकरीबन मैं 1.5 कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना भी आपको नमकीन बनाना होगा उस हिसाब से बेसन लीजिएगा। इसी के साथ ही हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून में काला नमक और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे ले ली हूँ हींग। हाफ टी स्पून अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे तेल डालना है 2 चम्मच। सभी चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे बेसन की जब आप नमकीन वगैरह बनाइएगा तो उसमें हींग का और अजवाइन का इस्तेमाल जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। उसे मैं साइड में रख दी हूँ। अब एक दूसरी कटोरी में मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 बड़े चम्मच बेसन। इसमें डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे तेल डालेंगे। इसके बाद 1 पिंच मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल की हूँ। इन सभी चीजों को आपस में मिक्स करेंगे। अब हमें यहाँ पे डालना है पानी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और विदाउट लम्स स्मूथ सा बैटर बना करके रेडी करेंगे। ये नमकीन जो आप बनाएंगे ना, अगर मेरे इस तरीके से, सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये मार्केट वाली नमकीन जो आप खाते होंगे ना, उसका स्वाद तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे। और इतनी ज्यादा ये स्वादिष्ट बनेगी कि खाकर तो आपको मजा ही आ जाएगा जब आप इस तरह से बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे दूसरा बेसन लेना है, जो अभी हमने पहले मसाले वगैरह मिक्स करके रखे थे। उसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए कुछ इस तरह से हमें इकट्ठा करना है। देखिए डो तैयार नहीं करना है। तो इस मतलब कि मिक्सचर को बनाने के लिए हमें यहाँ पे बस 1/4 कप पानी लग गया है। पानी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे छन्ने वगैरह निकाल ले रही हूँ। अब इसे फ्राई करने की बारी आती है। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है रेसिपी को बनाने में, एक वीडियो को शूट करने में। सच बता रही फ्रेंड्स, एक मेहनत के साथ मैं आप सभी के साथ रोज दिन एक रेसिपी शेयर करती हूँ नई नई। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं यहाँ पे नमकीन बनाने वाले मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। और इसमें बहुत तरह के ब्लेड्स भी दे देते हैं, जिससे आप बारीक वाली सेब बना सकते हैं, मोटे वाले सेब बना सकते हैं, या फिर आप चकली वगैरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसी बेसन से 3 से 4 तरह की नमकीन बना करके तैयार करूंगी। अब हमें इस मोल्ड में डालना है और बस अब इसे रेडी करने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे एक पैन को रख दी हूँ गर्म होने, इसमें डालेंगे तेल। अब नमकीन बनाएंगे तो इसे फ्राई करना है, तो इसके लिए तेल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। छोटा सा मैं यहाँ पे बेसन का टुकड़ा डाल
करके देख ली हूँ, तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, उसके बाद इस तरह से हमें यहाँ पे नमकीन सेव को डालते जाना है, घुमाते हुए देखिए। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे हमें उलट-पुलट कर फ्राई करना है। फ्रेंड्स, दुनिया के किस सिटी से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत कैसी लग रही है, ये भी बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब मैं इसे उलट-पुलट कर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प करारे होने तक फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। और मेरे इस तरीके से आप ये नवरत्न नमकीन बना करके ज़रूर देखिएगा। जो आप मार्केट से मिक्सचर लाते होंगे ना, मिक्स पैकेट खरीद करके, उससे ये कई गुना ज़्यादा बेहतर स्वादिष्ट बनेगा जब आप इसे इस तरह से घर में बनाएँ। अब मैं यहाँ पे दूसरी प्लेट ले ली हूँ, जिससे कि मोटे वाले सेव नमकीन बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसे भी गर्मा-गर्म तेल में डाल दे रही हूँ। बस इसे फ्राई करते समय ना फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो थोड़ी देर के लिए आप गैस के फ्लेम को लो कर लीजिएगा या फिर ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही तेल थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, फिर गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा और उसके बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हमें सभी चीज़ को मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। मीडियम और लो के बीच में रखिएगा गैस के फ्लेम को। हाई फ्लेम पे मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएँगे और स्वादिष्ट भी नहीं बनेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हमें इसे भी फ्राई कर लेना है। अब मैं यहाँ पे दूसरे वाले ब्लेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह से उसमें से पतले-पतले से स्ट्रिप निकल रहे हैं। इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन वाले चाहें ना नमकीन, घर में आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैं इसे भी उलट-पुलट कर अच्छे से क्रिस्प करारे होने तक फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। बस एक बार आप मेरे इस तरीके से इस नमकीन को बना कर के ज़रूर खाइएगा फ्रेंड्स। डब्बा भर के आप एक बार नहीं, बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ बेसन। जो बेसन में से अभी हमने नमकीन वगैरह बनाए थे ना, उसमें से 2 चम्मच बेसन बच गए थे। इसमें हमें डाल लेना है थोड़ा-सा पानी और कुछ इस तरह से हमें बैटर बनाना है। मतलब थोड़ा-सा मत पतला नहीं रखना है, बस थोड़ा-सा पानी डालिएगा और इसे मिक्स कीजिएगा। उसके बाद गरमा-गरम तेल में डालकर हमें इसकी बना लेनी है बूंदी। तो चलिए, मैं इसकी बना ले रही हूँ बूंदी और इस तरह से मैं यहाँ पे बूंदी डाल दे रही हूँ गरमा-गरम तेल में। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और गोल-गोल बूंदी हमारी ये बन कर के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे बूंदी का कलर चेंज करना, तो आप यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसे भी मैं अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बैटर बनाकर रखा था ना, उसमें से बनानी है बूंदी। बस मुझे ये बूंदी बनाते समय एक गलती हो गई कि ये बैटर जो है ना थोड़ा-सा ज़्यादा पतला हो चुका था, क्योंकि मैंने इसमें नमक पहले इस्तेमाल कर दिया और इसे बना कर के मतलब इस घोल को छोड़ दी ना, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा पतला हो गया। फिर मैं ऊपर से बेसन नहीं मिक्स की। बस मैं इसे सोची कि चलो इस तरह ही फ्राई कर लेते हैं। और इस तरह से जब आप मार्केट वाले नमकीन लाते होंगे ना, तो उसमें ग्रीन-ग्रीन कलर की आप बूंदी छोटी-छोटी सी देखते होंगे। कुछ उस तरह की ये बनकर तैयार हुई, पर ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट बनी थी, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी। आप बस बनाते समय बैटर को कम पतला कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे मैं दाल को भी ले आई हूँ। देखिए, दाल का पानी जो है ना सूख चुका है और दाल में अभी भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर बना हुआ है। अब हमें इसे भी गर्मा-गर्म तेल में डालना है और इसे भी फ्राई करना है। बस इसे फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को आप हाई कर दीजिएगा और उसके बाद कुछ इस तरह से आपको थोड़ा-थोड़ा करके दाल को डालना है इस छन्नी के ऊपर में। इस तरह से कोई छन्नी वगैरह ले लीजिएगा, पर आप चाहें तो अगर छन्नी ना हो तो आप तेल में भी डालकर डायरेक्ट से फ्राई कर सकते हैं। पर तेल में डाल करके डायरेक्ट से फ्राई करने से ये होगा ना कि तेल बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और इस तरह से छन्नी के ऊपर में डालकर जब हम फ्राई करते हैं ना, तो ये ऑयली कम होता है। और इस तरह से हमें अच्छे से देखिए अप एंड डाउन करते हुए तेल में, गर्मा-गर्म तेल में इसे अच्छे से मैं फ्राई कर ली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था। ये दाल को जब आप इस तरह से फ्राई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ही दाँत के पास जाकर हार्ड नहीं लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। बस जैसे मैं आपको बनाना बता रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस से इस
इस नमकीन को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलिए इस तरह से मैं यहाँ पे मसूर दाल को भी फ्राई कर ली हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे मूंगफली को भी फ्राई कर ली हूँ। कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। आपको जो चीज़ कम लेना हो वो कम लीजिए, जो ज़्यादा लेना हो उसे ज़्यादा लीजिए। इसे भी मैं अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक मूंगफली को फ्राई कर ली हूँ। मूंगफली को फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़े से सूखे वाले नारियल ले ली हूँ, इसे भी मैं इस तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। इसका भी कलर चेंज हो गया। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आलमंड ले ली हूँ, बादाम, और इसे भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। इन सभी चीज़ों को पहले हमें फटाफट से फ्राई करके निकाल लेना है। उसके बाद इस मिक्सचर के लिए एक ऐसा मसाला बनाना बताऊंगी जिससे आपका मिक्सचर का स्वाद जो है ना मार्केट वाले नमकीन से भी ज़्यादा बेहतर बनेगा। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़े से कैश्यू नट्स को मैंने फ्राई कर लिए और उसी के साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश ले ली हूँ। चलिए सभी चीज़ को मैं फ्राई कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे करी लीव्स को भी फ्राई कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे करी के पत्ते को भी फ्राई कर ली हूँ। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे पोहा ले ली हूँ। पोहा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। पोहा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे भी मैं इस तरह से तेल में डाल करके फ्राई कर ली हूँ। देखिए ज़रा सा भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा पोहा जब इस तरह से आप सभी चीज़ों को फ्राई करेंगे। देख रहे हैं सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। चलिए अब मसाला बनाते हैं। एक कटोरी लेंगे, उसमें डाल लेंगे हाफ टी स्पून काला नमक ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नॉर्मल नमक रेगुलर जो आप खाते होंगे, 1/4 टीस्पून हींग, और इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैंने लिया है, आधा छोटे चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, उसके बाद आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया है क्यूमिन सीड पाउडर, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पिसी हुई चीनी 1 चम्मच। इन सभी चीज़ों को आपस में डाल करके मिक्स करेंगे। चीनी डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा मीठा नमकीन पसंद हो तो आप यहाँ पे चीनी का पाउडर ले सकते हैं। अब ये देखिए, सुन रहे हैं आप कितनी ज़्यादा क्रिस्पी करारी हमारी ये नमकीन बन करके तैयार हुई है। सभी चीज़ों को एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिएगा। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। ये देखिए ये भी कितना क्रिस्प है। सुनिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ बहुत ही मस्त परफेक्ट बना है। इसे अच्छी तरह से हमें तोड़ लेना है। मैं इस तरह से इसे हाथ से प्रेस दे करके तोड़ ली हूँ। चलिए सभी चीज़ को आपस में पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो चलिए पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ अभी के अभी देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग को भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। डब्बा भर के महीने 2 महीने के लिए इस तरह से ये नमकीन बना करके तैयार कर ले। ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है और खाने के बाद तो स्वाद इतना मस्त आता है कि आप खाएंगे बनाकर तभी आपको पता चलेगा। अब इस तरह से छन्नी से छान करके मैं इस मसाले को डाल दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इस मसाले को डालेंगे छन्नी से छान कर और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना मस्त आया है, देख रहे हैं। अब आपको यकीन हो रहा है ना फ्रेंड्स कि ये नमकीन मैंने घर में बनाया है, वो भी डब्बा भर के। आप भी बना करके डब्बा भर के महीने 2 महीने के लिए इस नमकीन को रख लीजिए स्टोर करके। ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है बनाने में, बस सभी चीज़ों को सिर्फ फ्राई करना है। मार्केट से बेहतर नमकीन आप भी अपने घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए सुपर टेस्टी हमारा ये क्रिस्पी नवरत्न नमकीन बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब एंजॉय कीजिए, जल्दी बनाइए और कमेंट में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा आपको आज की मेरी ये नमकीन की रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।